सो टिल लास्ट सेशन हमने क्या किया था? टिल लास्ट सेशन we have seen how to declare a string, how to access the elements inside a string, and different methods that we can use in a string, right? तो spaces कैसे remove करने हैं using strip method, else strip method and all strip method, वो complete किया था. Type case character conversion, right? कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, स्मॉल लेटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, केस चेंज कैसे करेंगे, सिंपली हाउ टू चेंज द केस ऑफ ए कैरेक्टर. तो ये वाला पार्ट हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया है. सो नाउ यहां से हम लोग तो ये वाला सेशन में क्या करेंगे, बाकी का कौन सा मेथड्स हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप पे, तो ये वाला पार्ट कंटिन्यू करते हैं. राइट, अभी फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास एक स्ट्रिंग में डिक्लेयर करूंगा s इज इक्वल टू हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, एवरीवन गुड इवनिंग, राइट, गुड इवनिंग. ऐसा मैंने स्ट्रिंग एक डिफाइन किया था. अभी ये स्ट्रिंग में 5th पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है, 10th पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या. सो व्हाट इज द कैरेक्टर दैट इज प्रेजेंट एट द 7th पोजीशन. एट 7th पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये वाला पार्ट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट, राइट. प्रिंट ऑफ s ऑफ 7, तो इंडेक्स पोजीशन में कौन सा वैल्यू है वो हमको प्रिंट होगा. तो कौन सा वैल्यू है, देखो क्या, स्मॉल v. सो जिस कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू कैरेक्टर हमारे को मेरा स्ट्रिंग में से डिस्प्ले करना है वो हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग. सो मेरा रिक्वायरमेंट अभी ये है कि मेरे को पोजीशन के हिसाब से कैरेक्टर नहीं, मेरा आगे का रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा स्ट्रिंग में एक आधा पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट होता है, कौन सा पोजीशन में मेरा कैरेक्टर है. मेरे को पोजीशन के हिसाब से कैरेक्टर फाइंड नहीं करना है, मुझे मेरा कैरेक्टर कौन सा पोजीशन में है ये फाइंड आउट करनी है. ना तो मेरा सब स्ट्रिंग एक वर्ड अभी गुड है, गुड कहां से स्टार्ट हो रहा है, राइट, कैपिटल ये कहां पे है, राइट, कैपिटल ये कहां पे है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करते हो, ठीक है. नाउ माय रिक्वायरमेंट इज आई वांट टू फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली माय स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इनसाइड माय मेन स्ट्रिंग. मेरा मेन स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग कहां पे है वो मुझे फाइंड आउट करना है. अगर आपको ये फाइंड आउट करनी है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट a particular substring in the main string, we can do it by using two different methods. दो अलग अलग मेथड्स यूज करके हम लोग ये वाला काम कर सकते हैं. फर्स्ट वन, इंडेक्स. इंडेक्स इट इज अ मेथड which is used to find out our character present inside the string. मेरा कैरेक्टर के इंडेक्स पोजीशन हमको प्रिंट करेंगे. So second method is find. So find is another method which we can use to find out where exactly my substring is located inside my main string. मेरा main string के अंदर कहाँ पे ये है, राइट. अभी ये देखो, सो मेथड क्या करेंगे, आई वांट टू फाइंड आउट वेयर गुड इज प्रेजेंट इनसाइड माय मेन स्ट्रिंग. गुड करके मेरा मेन स्ट्रिंग में कहाँ पे है वो मेरे को फाइंड आउट करनी है. तो अभी क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ एस डॉट फाइंड ऑफ, नहीं तो एस डॉट पहले हम लोग इंडेक्स यूज करेंगे, एस डॉट इंडेक्स ऑफ गुड, राइट, एस डॉट इंडेक्स ऑफ गुड. अब ये गुड कहाँ पे है, तो उसका जी का इंडेक्स पोजीशन हमको प्रिंट करेंगे, राइट. वी विल गेट द इंडेक्स पोजीशन ऑफ जी. द सेम प्रिंट ऑफ एस डॉट फाइंड ऑफ, एस डॉट फाइंड ऑफ गुड, एस डॉट फाइंड ऑफ गुड. दोनों की सेम आउटपुट आएंगे. यू आर गोइंग टू गेट द सेम आउटपुट फॉर बोथ द वैल्यूज. 15th पोजीशन में गुड स्टार्ट हुआ, चाहिए तो देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
एंड 15, ये हमारा 15th पोजीशन में है। तो दोनों मेथड्स हमको एक ही चीज के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। फिर दोनों का डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आपको फाइंड एंड इंडेक्स का डिफरेंस क्या है? So find and index both are used to do the same task, both are used to perform the same task, सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। बट अगर एक आधा स्पेसिफिक कैरेक्टर या स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग मेरा स्ट्रिंग में नहीं है, if a string is substring is available in the main string, both of them will be giving us the result, both of them will be giving us the index position of that substring, दोनों की दोनों हमारा सबस्ट्रिंग का इंडेक्स पोजीशन हमको प्रिंट करेंगे। अगर सबस्ट्रिंग नहीं है, मान लो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, कैपिटल गुड इवनिंग की जगह मेरे को मॉर्निंग सर्च करनी है, आई वांट टू सर्च फॉर मॉर्निंग, MORNING, राइट, MORNING। तो फर्स्ट वन ये देखेंगे इंडेक्स, राइट। इंडेक्स में क्या होता है, अगर मैं इंडेक्स में सबस्ट्रिंग है, मेन स्ट्रिंग के अंदर सबस्ट्रिंग अवेलेबल है, तो उसका पोजीशन हमको प्रिंट होता है, वो ऑलरेडी देखा हमने। अगर सबस्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है, if substring is never not available inside the main string, then index will give us an error, index हमको error देता है। right, now save this one and run this one, this will give you an error, value error, substring not found, right, value error, substring is not found। the same thing अगर हम लोग find use करेंगे instead of index, if I am using find will not be giving us any error, right, find हमको कुछ भी error display नहीं करेंगे। so find it will be giving us the result as -1, so find will be displaying -1 if a substring is not available in the main string। अगर मेरा मेन स्ट्रिंग के अंदर सबस्ट्रिंग नहीं है, तो मेरा फाइंड मेथड क्या करेंगे, एरर की जगह -1 डिस्प्ले करेंगे। नाउ सेव दिस वन एंड रन दिस वन। अब देखो -1 आ गया। सो ये डिफरेंस है दोनों का, एक के वजह से हमको एरर आएगा, एक के थ्रू हमें एरर नहीं आएगा। एंड ये दोनों मेथड्स कॉमनली क्या करेंगे, सो मेरा स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर कहाँ पे है या सब स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, वो फाइंड करेंगे। वो फाइंड करने के लिए दोनों मेथड्स यूज करेंगे। बट ये दोनों मेथड्स की कॉमन फंक्शनैलिटी क्या है, अगर मेरा स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, अभी यहाँ पे देखो आई एम हैविंग ई, यहाँ पे भी एक ई है, यहाँ पे भी एक ई है, ने अगर ओ प्रिंट करना है, ठीक है, मेरे इसमें ओ है, यहाँ पे एक ओ है, राइट, यहाँ पे एक ई है, यहाँ पे एक ई है, बराबर। तो मेरे को अभी क्या है, मल्टीपल कैरेक्टर्स है। सो ये मल्टीपल कैरेक्टर्स की वजह से, ये मल्टीपल कैरेक्टर्स में से मुझे एक अगर स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर ये करना है, ठीक है, एक कैरेक्टर मेरे को ई कहाँ पे है फाइंड आउट करना है। सो इंडेक्स एंड फाइंड दोनों पहले बार जहां पे हमारा मैच होता है, wherever there is a match in the first time, right, wherever there is a match in the first time, वहां पे हमको उसका पोजीशन, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का पोजीशन हमें डिस्प्ले करेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, ई का फाइंड आउट करना था, सो दिस विल बी 1, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन में प्रिंट किया है, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन में प्रिंट किया है, बोले नेक्स्ट वन रन। अब देखो 1 आ गए ना। अगर हम लोग कैपिटल ई का लेंगे, सो कैपिटल ई भी दो ई है, राइट, देयर आर 2 कैपिटल ईज इन माय स्ट्रिंग, एवरीवन एंड इवनिंग में। अभी वापस सेव करो, इसका इंडेक्स पोजीशन हमको आएगा, राइट, इसका इंडेक्स पोजीशन हमें आएंगे। नाउ सेव दिस वन एंड रन दिस वन। देखो 6 एंड 6, राइट, 5 के बाद 6 है, राइट। सो इंडेक्स एंड फाइंड की तरह देयर आर 2 अदर मेथड्स which are used to find the same position of my character,
इंडेक्स वैल्यू ऑफ माय कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर की इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, मेरा कैरेक्टर की इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो इंडेक्स एंड फाइंड की तरह देयर आर टू मोर मेथड्स, आर फाइंड एंड आर इंडेक्स। आर इंडेक्स करके एक है एंड आर फाइंड करके एक है। ये दोनों रिवर्स ऑर्डर में सर्च करने के लिए यूज होगा, ठीक है। सो नाउ इफ आई यूज आर इंडेक्स इन द प्लेस ऑफ इंडेक्स एंड आर फाइंड, सो ये वाला कैपिटल ई का पोजीशन हमको आएगा, राइट, ये वाला कैपिटल ई का पोजीशन हमको आएंगे, राइट। नाउ सेव दिस वन। सो लास्ट से सर्च करेंगे, उसका पोजीशन हमको आएंगे। सो आर इंडेक्स एंड आर फाइंड they are used to search your string in this direction। जहां पे हमको पहले बार मैच होता है उसकी पोजीशन, उसकी इंडेक्स वैल्यू हमको प्रिंट करेंगे, राइट, उसकी इंडेक्स वैल्यू हमें प्रिंट करेंगे, राइट। सो अभी ये क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने सर्च किया, एंडिंग में हमने सर्च किया, एंडिंग से हमने सर्च किया है, बट मुझे स्टार्टिंग एंड एंडिंग नहीं है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे पता है कि फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स में मेरे को जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू नहीं है, ठीक है, फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स में नहीं है, तो आई वांट टू सर्च स्पेसिफिक पार्ट ऑफ माय स्ट्रिंग। मुझे सिर्फ इतना चेक करनी है कि मेरा स्पेसिफिक स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। अभी मेरे को ये चीज पता है कि फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स के अंदर एन करके कैरेक्टर नहीं रहेगा। अभी एन यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, सो अब मुझे क्या करना चाहिए, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली द एन इज। बट मुझे ये चीज पता है कि फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स में एन करके कैरेक्टर नहीं रहेगा, वो मुझे सर्च स्टार्ट करना चाहिए 6 से। आई जस्ट वॉन्ट टू सर्च वेदर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर नेम्ड एन इज प्रेजेंट फ्रॉम बिटवीन 6 एंड 10, राइट, 6 एंड 15 के बीच में, 6th कैरेक्टर एंड 15th कैरेक्टर के बीच में मेरे को जो स्पेसिफिक स्ट्रिंग चाहिए वो स्ट्रिंग है कि नहीं है, या सब स्ट्रिंग चाहिए, सब स्ट्रिंग है कि नहीं है, कैरेक्टर चाहिए, वो कैरेक्टर है कि नहीं है। अगर हमको फाइंड आउट करना है, बट अगर मुझे ये फाइंड आउट करनी है मेरे को जो कैरेक्टर चाहिए वो कुछ स्पेसिफिक पार्ट में है कि नहीं, राइट, वो कुछ स्पेसिफिक पार्ट में है कि नहीं। तो अगर ऐसे आपको फाइंड आउट करना है इंडेक्स एंड फाइंड में, तो अलग वे में हम लोग ये लिख सकते हैं। सिंटैक्स इसके लिए क्या होगा, फाइंड ऑफ, तो हमने क्या किया था, डायरेक्टली सब स्ट्रिंग सर्च किया था, राइट, फाइंड ऑफ सब स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग मेरे को चाहिए वो स्ट्रिंग हमने सर्च किया है। बट यहाँ पे ही हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं कि मेरे को कहां से सर्च करना है, स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है, कहां तक सर्च करना है, एंड इंडेक्स, एंड देन डन, ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स कमा एंड इंडेक्स। सो इंडेक्स हम लोग मेंशन करते हैं कहां से लेके कहां तक मेरे को सर्च करना चाहिए, तो जो भी हम लोग स्टार्टिंग एंड इंडेक्स, स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स दे देंगे उतना ही रेंज में वो सर्च करेंगे, बाकी की जगह छोड़ देंगे। बेटा अभी मेरे को क्या सर्च करना चाहिए, आई वांट टू सर्च एन, आई वांट टू सर्च एन, कहां से सर्च करना चाहिए, 5th कैरेक्टर से 15th कैरेक्टर तक सर्च करना चाहिए, राइट, 5th कैरेक्टर से 15th कैरेक्टर तक सर्च करना चाहिए। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी ले लो एन, इस बार मेरे को 15th कैरेक्टर से 20th कैरेक्टर तक सर्च करना है, नहीं तो 25th कैरेक्टर तक सर्च करनी है। 15th कैरेक्टर से 25th कैरेक्टर तक मुझे सर्च करना पड़ेगा, मतलब इंडेक्स में ये आर की जगह नॉर्मल इंडेक्स ले लो, राइट, नॉर्मल इंडेक्स ले लो, नॉर्मल फाइंड ले लो। तो नॉर्मल इंडेक्स में क्या होता है, 5 से लेके यहां से सर्चिंग स्टार्ट होगा तो 15 तक, राइट, नेक्स्ट वन 15 से लेके 25 तक, बीच में अगर है वो डिस्प्ले करेंगे।
नाउ सेव दिस वन एंड रन दिस वन। देखो 12th पोजीशन में एक है एंड 23rd पोजीशन में एक है, राइट। ये वाला 12th पोजीशन में आएगा, ये 23rd पोजीशन पे आएगा। तो पहले बार हमको वहां पे मिला है। ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रिंग के अंडर अगर आपको सर्च करना है, एक आधा कैरेक्टर हो या सब स्ट्रिंग हो, सर्च करनी है, उसका इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट करना है, आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। वो आपको फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग से आपको सर्च करना है, स्टार्टिंग से हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग से लेके पहले बार कहाँ पे मैच होगा, ठीक है, पहले बार कहाँ पे मैच होगा, वहां से हमको, वहां पे हमको उसका पोजीशन प्रिंट होगा। नहीं, अगर आर इंडेक्स यूज किया, लास्ट से हमको कहाँ पे मैच होता है, उसका इंडेक्स पोजीशन हमको प्रिंट होंगे, राइट। एक एक कैरेक्टर जहां पे पहले बार मैच होता है, उसकी पोजीशन हमको प्रिंट करेंगे। इधर स्टार्टिंग से चाहिए तो स्टार्टिंग से, एंडिंग से चाहिए तो एंडिंग से, रिवर्स ऑर्डर में चाहिए तो रिवर्स ऑर्डर में, एंड बीच में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रिंग में चाहिए, स्पेसिफिक पार्ट में चाहिए, तो वो स्पेसिफिक पार्ट में भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वन क्या है, हमने एक एक कैरेक्टर तो फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पे कैसे एक एक कैरेक्टर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा स्ट्रिंग के अंदर कितने बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ एक एक कैरेक्टर 2 बार रिपीट हुआ था, एक एक कैरेक्टर 4 बार रिपीट हुआ था, एक एक कैरेक्टर हमारा 10 बार रिपीट होगा, ठीक है। कितने बार रिपीट होगा वो तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक एक कैरेक्टर जितने बार रिपीट होता है उतने बार हमको ये करना पड़ता है, मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए जो पोजीशन होगा वो पोजीशन मेरे को प्रिंट करना पड़ेगा। सो उसके लिए तो डायरेक्ट मेथड अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम, वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द पोजीशन इंडेक्स वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रिंग, ठीक है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रिंग। तो जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल है, सारे के सारे कैरेक्टर्स हम लोग दे देंगे। तो उसके लिए हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली उसके लिए स्पेसिफिक कोई भी मेथड अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमको प्रोग्राम लिखना है तो कैसे लिखते हैं। सो प्रोग्राम लिखने के लिए पहले यूजर से हमको स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, राइट। पहले हमको यूजर से स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। बाद में मेरा स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने कैरेक्टर्स होंगे उतने बार मेरे को सर्च करना पड़ेगा, राइट। उतने बार मेरे को सर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, राइट, यहाँ पे क्या करेंगे, तो एस इज इक्वल टू, हमने ये सेम टू सेम स्ट्रिंग लिया है। यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए था, एन प्रिंट करना चाहिए, नहीं तो ई प्रिंट करेंगे, ये ज्यादा है, देखो ई 1 2 3 4, इसको भी कर लेंगे, ई छोटा ही रख कर देते हैं, 5 and 6, टोटल हमारे पास अभी 6 है। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट हाउ द पोजीशन ऑफ एवरी ई प्रेजेंट इनसाइड माय स्ट्रिंग। तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा स्ट्रिंग के अंदर हर एक ई का पोजीशन फाइंड आउट करना चाहिए, राइट। तो पहले हमको क्या सर्च करना पड़ेगा, सब स्ट्रिंग इज इक्वल टू, तो सब इज इक्वल टू, मैं कंसिडर कर रहा हूं मेरे को ये सर्च करना है। अभी हमको कितने बार सर्च करना है, तो पूरा स्ट्रिंग में हमको कैसे सर्च करना पड़ेगा। पहले अगर हमने फाइंड यूज किया तो फाइंड में फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे हमको ये मिल जाता है,
तो हम क्या प्रिंट करेंगे, कैरेक्टर ई इज एट फर्स्ट पोजीशन। जैसा फर्स्ट पोजीशन में प्रिंट होता है, नेक्स्ट टाइम मेरे को यहां से सर्च करना पड़ेगा, राइट, एल से मेरा सर्चिंग शुरू करना पड़ेगा। बट फाइंड और इंडेक्स दोनों में से कोई भी अगर मैंने यूज किया, तो जहां पे मेरे को पहले बार मैच होता है, ठीक है, जहां पे हमारा पहले बार मैच होता है, वहां पे हमारा सर्चिंग खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, राइट, इट विल कम आउट ऑफ द स्ट्रिंग, वहां से कंटिन्यू नहीं होता। मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो कंटिन्यू करने के लिए आई हैव टू एग्जीक्यूट द सेम फाइंड इनसाइड अ लूप। मुझे एक लूप क्रिएट करके लूप में कंटिन्यूअसली मेथड को रन करना पड़ता है। कब तक रन करनी है, जब तक मेरे को चाहिए, जब तक मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, हर एक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे तब तक। अभी लूप कौन सा यूज करेंगे, सो लूप हमको सीक्वेंस के साथ काम करना है तो फॉर लूप यूज करते हैं, कंडीशन की बेस पे काम करनी है तो व्हाइल लूप यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरा कंडीशन है, एन नंबर ऑफ टाइम्स मेरे को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जब तक मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तक मेरे को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू गो विथ व्हाइल लूप। सो पहले हमको व्हाइल लूप से करना पड़ेगा, ठीक है। सो सब तब तक आपको व्हाइल लूप से करना पड़ेगा। सो व्हाइल लूप में कैसे करते हैं, कितने बार मेरे को लूप एग्जीक्यूट करनी है, राइट, कितने बार मेरा स्ट्रिंग मुझे मिलता है, सब स्ट्रिंग मुझे मिलता है मेन स्ट्रिंग में, उतने बार। बट हमको ये नहीं पता, राइट, हमको ये नहीं पता चलेगा कि मेरा सब स्ट्रिंग एक बार रिपीट होता है, 2 बार रिपीट होता है, 15 बार रिपीट होगा कि 20 बार रिपीट होगा, राइट। काउंट तो हम लोग ये नहीं बता सकता, वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द काउंट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारा सब स्ट्रिंग कितने बार रिपीट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी क्रिएटिंग एन इनफाइनाइट लूप, ठीक है, विल बी क्रिएटिंग एन इनफाइनाइट लूप, जहां पे मेरा कंडीशन लास्ट कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, वहां पे हम लोग इनफाइनाइट लूप को ब्रेक कर देंगे। हमें पता है ब्रेक यूज करके ब्रेक कर सकते हैं। सो ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वन, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अभी व्हाइल लूप यूज करना है, ये फिक्स कर दिया हमने, सब स्ट्रिंग फिक्स कर दिया है, कितने बार रिपीट होना चाहिए, कब तक रिपीट करना चाहिए, मेरे को कब तक सर्च करना चाहिए, राइट, मेरा सब स्ट्रिंग में कहाँ तक सर्च करना चाहिए, तो मेरा स्ट्रिंग का लेंथ जितना होगा, मेरा स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स होंगे, लास्ट कैरेक्टर तक हमको सर्च करना पड़ेगा, राइट, जितने होंगे लास्ट कैरेक्टर तक हमको सर्च करना पड़ेंगे, राइट। सो लास्ट कैरेक्टर तक कितने होंगे मेरे को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस। पहले हमने कितने कैरेक्टर्स होंगे वो फाइंड आउट कर लिया, अभी ये लेंथ ऑफ एल तक मेरे को सर्च करना पड़ेगा, राइट, एल तक मुझे सर्च करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट कंडीशन क्या चाहिए, अभी मेरे पास 2 मेथड्स हैं, इंडेक्स और फाइंड, दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए, दोनों में से हमें कौन सा यूज करना चाहिए। सो अगर मैं सोचता हूं कि इंडेक्स यूज करूंगा, बट इंडेक्स का प्रॉब्लम क्या होता है, अगर गलती से मैच नहीं होता, मेरा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट होता है, वी विल गेट एन एरर। बट मुझे मेरा लूप में एरर नहीं चाहिए, सो एरर नहीं चाहिए, तो इंडेक्स की जगह वी कैन गो विथ, इंडेक्स की जगह यू कैन गो विथ फाइंड। सो फाइंड में हमको एक पता है कि फाइंड, अगर मेरा मेथड के स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू नहीं मिला, जो कैरेक्टर हमें चाहिए वो कैरेक्टर अगर उसको मिला नहीं है, तो इट विल प्रिंट -1। तो ये लॉजिक को बेस करके हम लोग इन्फिनिट लूप को, इन्फिनिट वाइल लूप को ब्रेक करेंगे। सो अभी हमको कहां से सर्च करना है, फ्रॉम 0th इंडेक्स से हमको सर्च करना पड़ेगा वाइल लूप के अंदर, राइट, वाइल लूप के अंदर 0 से हमको सर्च करनी है। अभी 0 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू, तो कहां पे मैच होगा वो मैंने एफ के अंदर स्टोर करके एफ प्रिंट करूंगा। आप एफ की जगह पी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, इट इज कंप्लीटली अप टू यू, राइट।
सो मेरे को कहाँ पे इंडेक्स वैल्यू आएगा वो स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए था, वो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, राइट। सो अभी f इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, s डॉट फाइंड ऑफ। सो s डॉट फाइंड ऑफ कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, जीरो से स्टार्ट करना चाहिए। बट अगर यहाँ पे जीरो लिखता हूं मैं, एवरी टाइम मैं सर्च विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बट मेरे को एवरी टाइम जीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, जहां पे मेरे को मिलता है उसके नेक्स्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। अभी ऑलरेडी मैंने f के लिए -1 करके डिक्लेयर किया था। सो s डॉट फाइंड ऑफ f प्लस वन। सो f प्लस वन मतलब -1 प्लस वन क्या होता है, जीरो हो जाएगा। सो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होता है, राइट। सर्च क्या करना है, सबको सर्च करनी है। कहां से सर्च करना है, f प्लस वन से सर्च करनी है। कहां तक सर्च करना है, राइट, कहां तक सर्च करना है, l तक सर्च करना है। अगर मान लो अभी सबस्ट्रिंग e सर्च करेंगे f प्लस वन मतलब जीरो से स्टार्ट होता है, राइट, जीरो से स्टार्ट हो गया। सो फर्स्ट इंडेक्स जीरो, -1 प्लस वन जीरो से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन में मिलेगा। नाउ f का वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन आएगा, f वैल्यू विल बिकम 1 इंस्टेड ऑफ -1। सो हमको क्या करना चाहिए, तो वो वैल्यू मेरे को प्रिंट करनी है, प्रिंट ऑफ f, ठीक है, प्रिंट ऑफ f। तो नेक्स्ट जैसे प्रिंट f प्रिंट करेंगे, वापस s डॉट फाइंड, व्हाइल लूप ट्रू पे जाएगा, s डॉट फाइंड ऑफ, अभी सबका वैल्यू e रहेगा, f का वैल्यू ऑलरेडी +1 है मेरे पास, 1 + 1। सो 2 से सर्च स्टार्ट होगा, ठीक है, इट विल स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम 2। सो 2 से लेके 6 तक जाएगा, 6 में हमको वैल्यू मिलेगा। सो नाउ f वैल्यू विल बिकम 6। तो 6 होगा, 7 के बाद 8 है, तो ये वाला वैल्यू मिलेगा। ऐसे हर एक ई का वैल्यू हमको प्रिंट होंगे। तो जैसे ये लास्ट वाला ई हमारा प्रिंट हो गया, तो यहां से नेक्स्ट टाइम सर्चिंग स्टार्ट होगा तुम्हारा, 7th टाइम यहां से सर्चिंग स्टार्ट होगा। लास्ट तक सर्च करने के बाद भी हमको हमारा मैच नहीं मिलता। अगर हमारा मैच नहीं मिला, इसका मतलब फाइंड विल प्रिंट अस -1, फाइंड विल रिटर्न -1। सो अगर -1 आया, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं हमारा पास मेरा स्ट्रिंग के अंडर सब स्ट्रिंग नहीं है। तो अगर सब स्ट्रिंग नहीं है तो आगे एग्जीक्यूट करने का जरूरत नहीं है, तो वहां पे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, राइट। सो ब्रेक करने के लिए कंडीशन क्या लेना चाहिए यहाँ पे, इफ f डबल इज इक्वल टू -1, जो भी यहाँ पे ऊपर का f वैल्यू है, अगर ये -1 आता है, डायरेक्टली आप ब्रेक कर लो, यू कैन सिंपली ब्रेक। अगर नहीं है तो डायरेक्टली प्रिंट ऑफ f, डन। तो अभी यही प्रोग्राम हम रन करो, तो वी शुड गेट द आउटपुट। तो फर्स्ट कैरेक्टर पे फर्स्ट पोजीशन पे प्रिंट हुआ, 6th पे, 8th पे, 13th पे, 20 एंड 22nd पे, ठीक है, ऐसे हमको प्रिंट होगा, राइट। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट एनी नंबर ऑफ पोजीशंस ऑफ योर सबस्ट्रिंग्स। सो मेरा सबस्ट्रिंग कहाँ कहाँ पे हुआ है, रिपीट हुआ है, उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। So this is with our find and index methods. Find, rfind, index, rindex.